सच्चिदानंद भगवान की जय। गीता जी के दूसरे अध्याय के मंत्रों का हम अर्थ कर रहे हैं। कल 13वें अध्याय का 13वें मंत्र का अर्थ किया था। 14वां मंत्र आज लेते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्तांस तितिक्षस्व भारत। से अगला मंत्र है यम ही ना व्यथन्ते ते पुरुषम पुरुषरश्व समम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वन्योस्तत्वदर्शी भी। तो ये 3 मंत्र हैं, 14वां, 15वां और 16वां। इसमें भगवान ने अर्जुन के मन की बात का उत्तर दिया है। अर्जुन मन में सोच रहा है ये ठीक है कि हम युद्ध में जीत जाएंगे, हो सकता है हम मरे ना युद्ध में जीत जाएं, पर जीतने पर भी युद्ध करते वक्त तो हमें शारीरिक कष्ट होंगे, तीर लगेंगे, जख्म होंगे, शारीरिक कष्ट होंगे। उससे कैसे बचा जाए? ये क्यों हम इस झंझट में पड़े? तो भगवान ने इसका उत्तर ये दिया है कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्तांस तितिक्षस्व भारत। कि ये जो विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग होता है उसी से सुख और दुख होते हैं। सुख और दुख जो दोनों हैं ये दोनों आगमा पाई हैं, आने जाने वाले हैं, कोई परमानेंटली टिकने वाले नहीं हैं। जो परिस्थिति हमें पसंद होती है, मान लो हम जिस परिस्थिति में अब हैं, ऐसा मानो कि हम बहुत सुखद परिस्थिति में हैं और फिर हम ये चाहते हैं कि ये ऐसे ही बनी रहे ये परिस्थिति। तो क्या ये ऐसे बनी रहती है? परिस्थिति बदल जाती है। हमारे चाहने पर भी जो सुख है या सुखद परिस्थिति है वो टिकती नहीं है, बदल जाती है। तो जिस परिस्थिति को हम नहीं चाहते, जो हमारे प्रतिकूल है, वो कैसे टिकी रह सकती है? सभी परिस्थितियां ना टिकने वाली हैं, टेम्परेरी हैं। आगमा पाई इसलिए कहा आने जाने वाली हैं। देखो 2 चीज़ें हैं। एक तो है परिस्थिति। परिस्थिति जो है जैसे नाम से ही जाहिर है, परिस्थिति पर के अधीन है, हमारे अधीन नहीं, प्रकृति के अधीन है परिस्थिति, या पर के अधीन है। एक है मनोस्थिति, अपने मन की स्थिति तो हमारे अधीन है। हम परिस्थितियों को नहीं बदल सकते। बदलने का प्रयास तो करना चाहिए, लेकिन हम परिस्थितियों को हमेशा अपने अनुकूल नहीं बना सकते। लेकिन मन की जो स्थिति है वो हमारे अधीन है। मन हमारा है, हम किसी भी परिस्थिति में मन को खुश रख सकते हैं। ये दुख सुख जो है ये प्रतिकूलता और अनुकूलता परिस्थितियों की है। इसमें अगर हम अपने मन की स्थिति को अपनी परिस्थिति के मुताबिक बना लें तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। यू कैन चेंज योर प्लेयर इनटू पेन एंड पेन इनटू प्लेयर बाय चेंजिंग योर मेंटल एटीट्यूड। अपने माइंड का एटीट्यूड, अपने मन की स्थिति को बदलना हमारे अधिकार में है। परिस्थितियां तो आती जाती रहेंगी, मन की स्थिति को अपने काबू में रखो। और अगर हम ये चाहें कि हमेशा ही हमारी परिस्थिति जो है बनी रहे ऐसी, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है। एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी, एवरीथिंग इज़ चेंजिंग। चेंज जो है ये सृष्टि का नियम है, बदलता रहता है। हम स्वयं, हमारा शरीर हर पल बदलता है, हर समय रहता बदलता।
पल भी टिकता है नहीं। यह हमारा शरीर भी बदल रहा है, संसार भी हर समय बदल रहा है। संसार का मतलब ही ये है जिसमें संसरण होता रहे, जो सरकता रहे, जो बदलता रहे, वही संसार है। तो संसार की परिस्थितियों की हमें परवाह नहीं करनी चाहिए, ये हमारे वश में नहीं है। जो हमारे वश में है, हमारा मन हमारे वश में है। मन की स्थिति हम अपने हिसाब से हमेशा प्रसन्नता की रखें, हमेशा प्रसन्न रहने की कोशिश करें। तभी कहते हैं अनकंडीशनल हैप्पीनेस। अगर देखो, कंडीशनल हैप्पीनेस तो सभी लोग हैप्पी हो सकते हैं। अब जो परिस्थितियाँ अनुकूल हो तो कोई भी आदमी खुश रह सकता है। जो अनुकूल परिस्थिति में तो कोई भी खुश रह सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मूर्ख आदमी भी खुश रह सकता है जब परिस्थिति उसके अनुकूल है। तो जो ज्ञानी हैं वो प्रतिकूल परिस्थिति में भी खुश रहते हैं। ये है ज्ञान का महत्व, क्योंकि वो जानते हैं कि ये टेम्परेरी है, ये बीत रही है, ये जाने वाली। रे मन धीरज रख, ये भी गुजर जाएगी। ऐसे करके सभी परिस्थितियों में अपने आप को प्रसन्न रखना चाहिए। जीवन में दुख सुख की घड़ियाँ आती हैं, आकर जाती हैं। ज्ञानी के मन में क्षोभ नहीं, मूर्ख को नाच नचाती हैं। तो दूसरी बात कि ये सम रहना ही गीता जी में जो समत्व को ही योग कहा है। समत्वम योग उच्यते, भगवान ने ऐसा कहा है गीता जी में। वो पतंजलि वाला योग नहीं है कि अपने मन की वृत्तियों को रोकें। वो योग भगवान ने गीता जी में नहीं, गीता जी में भगवान ने समत्व को ही योग कहा है कि हर परिस्थिति में हम सम रहें। दुख में हम घबराएं नहीं और सुख में हम फूले नहीं। एक जैसा ही हमारा दुख सुख में हम सम रहने का स्वभाव बनाएं। सर्दी गर्मी में सम रहने का स्वभाव बनाएं। मान अपमान में सम रहने का स्वभाव बनाएं। लाभ हानि में सम रहने का स्वभाव बनाएं। ऐसा अगर हम करें तो जीवन में कोई मुश्किल टिक नहीं सकती। मुश्किलें तो उसी को ही डराती हैं जो डरता है। कोई भी मुश्किल ऐसी नहीं है जो हमारे आत्मा को प्रभावित कर सके। जो आत्मा में स्थित है उसको कभी दुख हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा सतचित आनंद स्वरूप है। आत्मा सत्य है, आत्मा चेतन है, आत्मा आनंद है। आनंद हमारा स्वभाव है। जिसके पास हम रहेंगे, जिसमें हम स्थित रहेंगे, वैसा ही हमारा अनुभव होगा। मान लो हम बर्फ़ के पास बैठते हैं, बर्फ़ से जो ठंडी हवा आएगी तो हमें ठंडक महसूस होगी। हम आग के पास बैठेंगे तो हमें गर्मी महसूस होगी। जिसके संग में हम रहेंगे या जिसमें हम स्थित रहेंगे वैसा ही हम महसूस करेंगे। हम अगर आत्मा में स्थित रहने का स्वभाव बना लेते हैं, ये आदत बना ले, व्हेन वी आर एंकर्ड इन अवर सोल, और सारी दुनिया के कामकाज करते रहते हैं और टिके हुए आत्मा में हैं, तो हमें कभी भी कोई गम परेशान नहीं कर सकता, कोई परिस्थिति हमें परेशान नहीं कर सकती। तो इसलिए आत्मा में स्थित होने का अभ्यास करना चाहिए। दुखेश्वनु द्विगन्मना सुखेशु विगत सप्रिया वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिरुच्यते। जो दुख में व्याकुल नहीं होता और ये नहीं सोचता कि सुख हमेशा टिका रहे, सुख के हमेशा टिकने की कामना नहीं करता, भय और क्रोध से रहता है, ऐसा धीर पुरुष जो है वो स्थित मुनि कहलाता है। स्थित धीर मुनि रुच्यते। वो स्थित है, स्थिर है, उसको वो वेवर नहीं करता, दुख सुख में घबराता नहीं। ऐसा आप होना चाहेंगे सब,
कि जिस कोई भी परिस्थिति आपको प्रभावित ना कर सके। आप अप्रभावित रहें अंदर से हम हमेशा खुश रहें, ऐसा सब होना चाहते हैं तो आत्मा में टिकिए, आत्मस्थ रहिए। ये जान लीजिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो फिर आपको कोई भी परिस्थिति व्याकुल नहीं कर सकती। और ये भी ठीक है कि सत्य का कभी अभाव नहीं होता और असत कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वन्योस्तत्वदर्शी भी। तत्वदर्शी पुरुषों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि सत्य का तो कभी अभाव नहीं होता और असत्य कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो सिर्फ कल्पना है। तो हम सत्य हैं क्योंकि हम आत्मा है, हम सत्यचित आनंद हैं, इसलिए हमारा कभी अभाव हो नहीं सकता, हम कभी मिट ही नहीं सकते, हम कभी किसी परिस्थिति से प्रभावित हो ही नहीं सकते, हम अपरिवर्तनशील हैं। तो इस तरह अपने आप को ठीक ठीक जान करके आत्मा में स्थित होकर के हमेशा प्रसन्न रहने का स्वभाव बनाएं। हमेशा प्रसन्न आप रह सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में आप प्रसन्न रह सकते हैं, क्योंकि ये मन के खेल हैं सभी। कोई गाए वन में और कोई महल में रोए, दुख सुख तो बाहर नहीं मन के भीतर होए। ज़्यादा पैसे से भी कोई सुखी नहीं हो सकता। महलों में भी लोग सुइसाइड करते हैं, महलों में भी ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, कला क्लेश होते हैं, वहाँ भी लोग आत्महत्याएं करते हैं। और बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो जिनको हम स्टार मानते हैं, वो देखो कितने लोग सुइसाइड करते हैं। तो ये मन जो है, मन की परिस्थिति अपने हाथ में है। तो ज्ञान, जो ज्ञानी है, तत्ववेत्ता पुरुष हैं, उनको कभी भी परिस्थितियां जो बाहर की हैं, प्रतिकूल हों या अनुकूल हों, उनको ज़्यादा प्रभावित नहीं करती। इसलिए ये भगवान ने कहा, आगमा पाइनो नित्यास्तांस तितिक्षस्व भारत। हे भारत, इनको तू सहन कर, ये आने जाने वाली हैं। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। परमात्मा आपके जीवन में आनंद, शांति और खुशियाँ बनाए रखे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।